कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, सर ड्राइंग क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे ड्राइंग क्या होता है। भाई जिन्हें ड्राइंग नहीं पता है ड्राइंग क्या होता है, ठीक है। देखो एक टर्म है ड्राइंग, ठीक है। कैपिटल तो आप लोग जानते हैं ना। अगर कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है, इफ यू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, इफ यू स्टार्ट अ बिजनेस, देन यू हैव टू एम्प्लॉय कैपिटल। आप उसमें पूंजी लगाते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, पैसा कमाने के पर्पज से। तो पैसा कमाने के पर्पज से आप यानी कि पैसा से पैसा जनरेट करना चाहते हैं, पैसा से पैसा बनाना चाहते हैं, तो आप बिजनेस करना चाहते हैं। इट मीन्स बिजनेस करना चाहते हैं, तो बिजनेस करने के लिए क्या करना होता है? कैपिटल एम्प्लॉय करना होता है। द अमाउंट, या कह सकते हैं द पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। पैसा कमाने के पर्पज से अगर आप बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं, प्रॉफिट कमाने के पर्पज से जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, वो पैसा हमारा कैपिटल कहलाता है। द अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, दैट इज नोन एज कैपिटल। तो कैश भी लगा सकते हैं, बिल्डिंग भी लगा सकते हैं, अपनी कार को भी बिजनेस में आप यूज कर सकते हैं कि ये बिजनेस का कार है, ठीक है, बिजनेस का सारा काम होगा, ठीक है, तो वो कैपिटल हो जाता है। पूंजी समझ गए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक बिजनेसमैन जो होता है ना, पैसा तो लगाता है, लेकिन अचानक अपने बच्चे का ट्यूशन फी देना होता है। बेटा आया कहता है पापा ट्यूशन फी पे करना है, तो पापा ने क्या किया, चलो उसी बिजनेस में से पैसा निकाल लिया और निकाल करके दे दिया, और जाओ ट्यूशन फी जमा कर दो। तो उसने ड्रॉ कर लिया, विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए। अगर बिजनेस से कैश निकाल लिया जाता है तो वो ड्राइंग है। गुड्स भी निकाल लिया था, पापा 2 पेन दे दो अपने शॉप में से, बिजनेस में से, जा बेटा जा पेन भी ले दो, तो गुड्स भी ड्रॉ कर लिया, तो वो भी ड्राइंग कहलाएगा। था बिजनेस को, उसको क्या बोलता है? ड्राइंग कहता है, ठीक है। तो कैपिटल समझ गए, द अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, क्लियर। और ड्राइंग तो समझ गए, व्हेन अ प्रोप्राइटर, व्हेन अ बिजनेसमैन विड्रॉ अमाउंट फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, डोमेस्टिक यूज, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग, क्लियर। तो ड्राइंग्स जो होता है, जो पैसा हम लोग निकालते हैं ड्राइंग्स, ठीक है, तो जो पर्सनल यूज़ के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए वो ड्राइंग होता है। तो कभी कभी क्या होता है, गौर से सुनना, कि ड्राइंग तो कर लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि अरे अब जो बिजनेस को वापस करना है पैसा ना, विद इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है कि अगर पार्टनर्स कहेंगे अरे भाई तू तो पैसा निकाल के घर ले जाते हो, बिजनेस में क्या रहेगा, तो वहाँ पे अग्रीमेंट होता है कि अगर किसी ने विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज़ के लिए, या डोमेस्टिक यूज़ के लिए, या प्राइवेट यूज़ के लिए, तो ड्राइंग तो वापस करेगा ही, वापस बिजनेस में फिर वापस देगा, लेकिन इंटरेस्ट के साथ तुमको 5% इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अगर 10,000 ले गया तुम, तो तुमको जो है 500 एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा, 10,500 फिर वापस करना पड़ेगा। तो फॉर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इनकम है। सर कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो बहुत सारा केस होगा, वो सारे केस को आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। अब जैसे सपोज मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, सिंपल सा मैंने बताया, गौर से देखना, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसी को मैं समझाता हूँ। राम इज अ पार्टनर इन अ फॉर्म, राम एक पार्टनर है फॉर्म में, कई पार्टनर होते हैं, तो राम उसमें से एक पार्टनर है। ही विड्रॉज, निकालता है, द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर 2020, उस साल में 2020 में उसने ऐसे करके पैसा निकाला। देख लो बंदा क्या किया, फरवरी 1 को निकाल लिया 4,000, मई 1 को निकाल लिया 10,000, फिर जून को निकाल लिया 30 जून को निकाल लिया 4,000, फिर अक्टूबर में निकाल लिया 12,000, फिर दिसंबर में निकाल लिया 4,000। आपको कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी एट द रेट ऑफ 7.5% पर एनम चार्ज किया जाएगा। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो, डिफरेंट अमाउंट एंड डिफरेंट डेट। अब यहाँ पे कैसे निकालोगे? अरे एक अमाउंट रहता 10,000 रहता, कहता 5% इंटरेस्ट चार्ज लगेगा तुमको, ईयरली बेसिस पर लगेगा, तो तुमने पूरा दे दिया, या हाफ ईयरली होगा तो हाफ ईयरली के हिसाब से दे दिया। लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंट अमाउंट है, डिफरेंट डेट है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना इंटरेस्ट होगा, वो मैं बताने जा रहा हूँ, गौर से देखना। सबसे पहले क्या करते हैं, कॉलम प्रिपेयर करते हैं। वो कॉलम क्या क्या होगा वो देखो, जैसे ये था ना डेट, तो मैं यहाँ डेट लिख देता हूँ, या पहले लिख देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का हाँ गणना करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन था उसी को देख के पहले नोट करना है। डेट ऑफ ड्राइंग लिख सकते हैं, जिस डेट को निकाला डेट ऑफ ड्राइंग्स हो गया। ठीक है, दूसरा था यहाँ पे लिख सकते हो रुपीज़। ठीक है, वो पीरियड लिख सकते हो जिस अवधि के लिए उसने निकाला था, जितने टाइम के लिए निकाला था वो भी लिख देना, और यहाँ पे लिख देना प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट्स जो गुणनफल होगा वो दिखाना होगा तुमको। ठीक है, प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, वो बेहतर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं। क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन तो पूरा मैंने लोड करिए दिया था, मेरे को देखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, तो डेट मैंने लिख दिया, डेट ऑफ ड्राइंग हो गया, ये रुपीज़ हो गया, इसको लिख दो पीरियड्स ऑफ मंथ या पीरियड ऑफ मंथ्स। अब देखो यहाँ सबसे पहले जो फरवरी मैंने बोला तो कॉपी करना है, इसको क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, फरवरी फर्स्ट लिख देना। ठीक है, सब 2020 का है। फिर उसके बाद क्या है, मई है, कॉपी करना है, जैसे लिखा है वैसे कॉपी करो। थोड़ा सा भी ये नहीं सोच रहा है कि क्या करना है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट मई है, फिर देखो जून, इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉपी करना है सिखा रहा हूँ। ठीक है, अक्टूबर 31, और लास्ट में है दिसंबर, वो भी है 31। अब यहाँ गौर से देखना कि अमाउंट है हमारा कितना, 4000, यहाँ पे है 10,000, ये है 4000, फिर ये 12,000 और ये है 4000। सबसे सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ करना क्या। देखो अगर फरवरी में निकाल रहा हूँ, मैं फरवरी को मैं निकाल रहा हूँ, अगर मैंने फरवरी में निकाला है ये, तो दिसंबर में बोला था वहां पे, सपोज मान लो अगर ये दिसंबर लास्ट दे रखा है, अगर मार्च में लिख देता कि मार्च में क्लोजिंग हो रहा है ना, तो फरवरी से मार्च लेते। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है क्या कि दिसंबर में ही एंड कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हो ना, फॉर द ईयर एंडेड 2020, किसी तरह का कोई डेट वेट वहाँ पे नहीं दे रखा है कि कौन से क्लोजिंग कब है। तो ऐसे केस में फरवरी से लेकर के दिसंबर तक में तुमको देखना है। तो फरवरी से दिसंबर कितना महीना हो जाएगा पता है ना, 11 मंथ हो जाएगा ना, क्योंकि फरवरी रखेगा, जनवरी तो खत्म हो गया, पूरा फरवरी रखेगा, मार्च रखेगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक वो क्या करेगा, 11 मंथ वो पैसा यूज़ करेगा 4000। मई है तो मई तो पूरा लेना होगा ना, फर्स्ट मई है ना, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 8 मंथ का यूज़ किया जाएगा। फिर देखो यहाँ पे 30 जून है ना, तो जुलाई से स्टार्ट करेंगे, 30 जून हो गया तो जुलाई से स्टार्ट करेंगे, जुलाई से हो जाएगा तो 6 मंथ हो जाएगा। फिर अक्टूबर है ना, तो अक्टूबर खत्म है ना, नवंबर और दिसंबर हो जाएगा, और दिसंबर है, दिसंबर में ही विड्रॉ किया तो 0 हो जाएगा मंथ ना, यहाँ पे दिसंबर एंड है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 44,000 44,000, ये हो जाएगा 80,000, ये हो जाएगा 24,000 24,000, ये हो जाएगा, ये भी 24,000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0। अब क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। ऐड करने पे कितना होगा वो देखो, वहाँ गौर से देखना, 80,000 वहाँ है, और 40,000 अगर ये देते हैं तो 1,20,000 1,24,000 1,24,000 और फिर 24 1,48,000 हो जाएगा। 1,48,000 में जैसे 24,000 लिखेंगे, 48 और 20 देते हैं तो कितना हो जाएगा, 68 और 4 हो जाएगा 172 1,72,000, 1,72,000 हमारा टोटल प्रोडक्ट निकल रहा है। अब यहाँ करना कुछ भी नहीं है, तुमको मंथली इंटरेस्ट निकाल देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा हमारा 1,72,000 इंटू, देखना गौर से, 7.5 को मैं लिख सकता हूँ 7.5/12, 7.5 होगा ना 7.5, और इंटू यहाँ क्या करना होगा, कितने मंथ का, 1/12 कर देना। अब तुम्हारा काम है इसको सॉल्व करना, तो लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 1,72,000 इंटू 7.5% है ना, तो 15/2 कर सकते हो, और 00 कर दिया, क्योंकि 100 तो होता है ना परसेंट के नीचे। उसके बाद क्या था, ये 1/12। ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, आंसर उतना ही होगा। मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, वो कितना होगा वो देखना, तुम भी कैलकुलेट करके देख लो कितना हो रहा है।
ये हमारा है 172,000 इंटू 15 डिवाइडेड 2400, 1075। इसको भी करोगे तो 1075, दैट इज द आंसर। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो ये मैंने बता दिया एक तरीका, तो ये हो गया आपका। बहुत ही सिंपल था ना। डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट अगर हो तो ये प्रोडक्ट मेथड जो दे रखा है, प्रोडक्ट मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। एक और मेथड होता है सिंपल इंटरेस्ट मेथड, इतना का 11 मंथ का निकालो 7.5%, वो करके निकालोगे बहुत टाइम लगेगा तुमको। ये बहुत सिंपल तरीका बता दिया। डिफरेंट डिफरेंट डेट, डिफरेंट डिफरेंट, अगर डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग दे रखा होगा तो ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो दूसरा क्वेश्चन लूंगा और दूसरे क्वेश्चन का क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। कभी कभी क्या क्या होगा, जैसे एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ आपके सामने में, ठीक है, उसको देखेंगे आप। क्वेश्चन है मेरा एक क्वेश्चन है, देखेंगे आप लोग। वो क्वेश्चन कहता है कि हेमंत ने 2500 जो है विड्रॉ किया। 2500, हेमंत एक पार्टनर है, 2500 रुपया निकाल रहा है पर मंथ। ध्यान रखना पीएम है, पर मंथ विड्रॉ कर रहा है, ईच मंथ लिखा हुआ है। एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर एक मंथ में वो क्या निकलता है, 2500, यहाँ लिखता भी है। आगे फिर कहता है द पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड्स द चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12%। रेट है हमारा कितना पता है, 12% होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 12% है। ये भी क्लियर हो रहा है। कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। ओ ये 31 दिसंबर कह रहा है, 2020 दे रखा है, डेट दे रखा है। तो देखो पर मंथ अगर 2500 निकाल रहा है तो तुमको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, वो ध्यान से देखना, वो बहुत ही बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। करना क्या, वो देखो, अगर बिगिनिंग में, मंथ के बिगिनिंग में निकालता है, एक होता है मिड पे निकालता है, एक होता है एंड पे निकालता है, तो थोड़ा सा इसको याद रखना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये अगर आप एक जैसा अमाउंट ईच मंथ हर एक महीने विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। मान लो बिगनिंग में अगर विड्रॉ कर रहा है 2000 रुपया, पर मंथ निकाल रहा है तो 12 महीने में 24,000 होगा। 2000 रुपीज़ अगर पर मंथ तुम विड्रॉ करोगे एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, एक एक तारीख को निकाल रहे हो, तो एक जैसा अमाउंट है, डेट भी एक ही है, तो वहाँ पे क्या होगा, 24,000 का तुम्हारा हो गया, ठीक है। कभी कभी होता है कि विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, जैसे अभी क्वेश्चन में कहा कि हर एक महीना के एंड में निकाल रहा है, तो वहाँ पे क्या करेगा, जैसे मान लो 30 तारीख को महीना का जो एंड होता है, 31 हो या 30 हो, उस डेट को विड्रॉ कर रहा है, तब भी 24,000 ही होगा। लेकिन दोनों का अच्छा, कभी कभी होता है मंथ के मिड में अगर निकाल लेता है तो उसके लिए क्या करना होता है, वो देखो मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, बिगिनिंग, मिड और एंड। अगर मंथ के बिगिनिंग में अगर कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड किया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो बिगिनिंग हो तब और एंड हो तब, तो हमारे क्वेश्चन में कह रहा है एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है। बिगिनिंग में अगर कहेगा तो 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट फाइंड करना है, मिड में कहेगा तो 6 मंथ का, और एंड में कहेगा 5.5 मंथ्स का। सर ऐसा क्यों सर, एवरेज मेथड है, बता रहा हूं। क्योंकि होता क्या है कि सर इसको कैसे फाइंड किया, तो मैं एक फॉर्मेट आपको दे रहा हूं, उसका पूरी तरह से माइंड में सेट कर लेना, फुल लाइफ जिंदगी भर इसको इस्तेमाल करना जब भी इंटरेस्ट ड्राइंग फाइंड करना हो। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया बिगिनिंग, यहाँ पे लिख दिया एंड, और यहाँ पे लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे लिख दिया मिड, और यहाँ पे लिख दिया एंड। अब एक तरीका मैं बता रहा हूँ, उस पर ध्यान से देखना। बिगिनिंग में क्या होता है कि 12 मंथ तक लगातार निकाल रहा है, 12 मंथ तक लगातार निकाल रहा है, और हर मंथ निकाल रहा है। बिगिनिंग के केस में क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको शायद पता होना चाहिए ये कितना हो जाएगा, पता है ना, 6.5 हो जाएगा। मिड में अगर बोलेगा, सपोज मिड में बोलता है, थोड़ा सा स्पेस इधर दे देता हूँ, और ये एंड है। मिड में अगर बोलेगा तो क्या करना, 12 - 0 करना, और यहाँ पे
2 कर देना। यानी मिड में बोले या डेट स्पेसिफाइड नहीं है तो 6 मंथ का ही फाइंड करना, ये 6 मंथ का। और एंड में अगर बोले तो 12 - 1 डिवाइडेड 2, सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 5.5 मंथ एवरेज होगा। यानी मंथ बीतने के बाद एंड में निकाल रहा है तो 1 से माइनस करके वो निकाल देना। ये फॉर्मेट माइंड में सेट करना। अगर तुमसे कह दे 9 मंथ तक ही निकाला है वो, तो 10 ये 5 मंथ का ही होगा। ये भी हमारा 9 - 0 2 हो जाएगा 4.5। एंड में क्या आएगा तो 9 - 1 8, यानी 4 मंथ का वो निकालना पड़ेगा। अगर वो कहता है नहीं 6 मंथ तक ही लगातार निकाला है तो यहाँ 6 + 1, ये फॉर्मेट याद रखना। अब क्वार्टरली अगर निकालना है, ये भी कभी कभी होता है क्वार्टरली, 3-3 महीने पे निकालना है ना, तो यहाँ पे +3 0 -3 कर देना। ठीक है, मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा ऐसा क्वेश्चन, लेकिन ये फॉर्मेट आप माइंड में सेट कर ले हमेशा। तो यहाँ पे देखो बिगिनिंग होगा, एंड होगा, और पहले बिगिनिंग फिर मिड, यानी कि देखो ये डिक्रीज करते जा रहा है ना, उसी तरह से ये भी डिक्रीज करते जा रहा है। ठीक है, याद रहेगा। ये जनरली यही पूछता भी है अक्सर, लेकिन अगर आपसे पूछ दे क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या 9 महीने तक, इसमें 12 महीने तक तो 12 वहाँ लिखना होगा। इसे यहाँ लिख देता हूँ 12 मंथ होगा। तो कैसे आया ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, ऐसे सॉल्व करना। पहले लिख देना सॉल्यूशन, लिख दिया। टोटल ड्राइंग पहले फाइंड करो। टोटल ड्राइंग से इक्वल टू कितना हो जाएगा पता है, हर एक महीने वो निकाल रहा है 2500, इसको हम लोग करेंगे 12 से मल्टीप्लाई। 10 से करते तो कितना 25,000 होता, और 2 मंथ का और करेंगे तो 30,000 हमारा टोटल ड्राइंग हो रहा है। अब इसका इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू क्या लिखेंगे वो देखो, 30,000 इंटू 12% था, 12/100। सर यहाँ क्या देंगे मंथ, क्या बोला था पर मंथ एट द एंड। एट द एंड वाला में क्या करेंगे 5.5/12 मंथ है ना, तो 12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर सॉल्व करके देखें तो आपका आ जाना चाहिए 1650। आप चेक करें आंसर आपका आ जाएगा। ये तरीका है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और बता दूं इसी में। कितने मिनट्स हो गए बेटा? ओके, टाइम है अभी मेरे पास। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। अगर क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको कि जैसे क्वेश्चन है, भास्कर एक पार्टनर है और उसने क्या किया, विड्रॉ किया है कितना 6000 पर मंथ। ये है भास्कर, SH पार्टनर है, 6000 रुपया विड्रॉ करता है, ड्रॉइंग करता है ईच मंथ। ठीक है, ईच मंथ विड्रॉज। भास्कर 6000 विड्रॉ करता है, विड्रॉज ईच मंथ, हर एक महीने निकालता है। बिगिनिंग में एट द बिगिनिंग वो क्या करता है, बिगिनिंग में निकालता है, शुरुआत में निकालता है। ठीक है, 12 महीना तक करता है, और अकाउंट जो क्लोज होता है वो 31 मार्च को 2020 को। ठीक है, रेट क्या है, रेट दे रखा है कितना 10%। तो क्वेश्चन आपको कहता है भास्कर इज अ पार्टनर इन अ फॉर्म, ही विड्रॉज 6000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ, 12 महीने के लिए। The book of the firm is closed on 31st March every year. Clear? Calculate interest on drawing if rate of interest is 10% per annum. ठीक है, तो 10% per annum दे रखा है वार्षिक। कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन। यहाँ लिखेंगे, पहले ड्राइंग फाइंड करना पड़ेगा। ड्राइंग है कितना, ड्राइंग इज इक्वल टू 6000 इंटू 12, 72,000 हो जाएगा। अब ये 72,000 का इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट ऑन भास्कर ड्राइंग, ये भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन भास्कर ड्राइंग इज इक्वल टू 72,000 इंटू रेट कितना है 10/100,
और ये देखो यहाँ बिगनिंग में बोला था ना, बिगनिंग के केस में मैंने बोला था 6.5/12। अब इसका सॉल्व करेंगे ना, तो आंसर यहाँ दे रखा है मेरे को भास्कर का 3900। आप इसको चेक करें 3900, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 3900। ये मैंने बता दिया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे करते हैं ये मैंने बता दिया, लेकिन इससे रिलेटेड जो वीडियो होगा वो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही बताऊंगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। दैट्स एनफ फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।